इससे पहले कि अना मेरी उड़ाती मुझको, खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा दी मैंने, और उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, मगर उसी कागज से नाव बना दी मैंने। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 11, क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था सेकंड, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। उसका आज एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P, जो कि R त्रिज्या और थीटा कोण पर होगा, उस पर हमें वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है या व्यंजक निकालना है। व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसके अनुसार अपन एक डायग्राम बनाएंगे और फिर उस डायग्राम से धीरे धीरे वैद्युत विभव के सूत्र पर आगे बढ़ेंगे, जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण आएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और उसके बिंदु A व B पर जो है दो आवेश रखे हैं -Q और +Q। तो आइए बनाते हैं, साथ साथ आप भी हमारे साथ बनाइए, लिखते चलिए, धीरे धीरे सीखते चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो माना कि अपने पास एक वैद्युत द्विध्रुव है A और B का, ये लीजिए सर, ये मान लेते हैं बिंदु A है और ये मान लेते हैं बिंदु B है। बिंदु A पर जो है -Q आवेश रख देते हैं और बिंदु B पर जो है +Q आवेश हम रख देते हैं। अच्छा सर, आगे क्या कह रहा है कि बिंदु A व B के मध्य की दूरी भी हमें दे रखी है। ओ हो, इनके मध्य की दूरी हमें दे रखी है बालकों, और वो कितनी दे रखी है? ये दूरी दे रखी है बच्चों आपको 2a। ओ हो सर, A क्यों नहीं लिखा, 2a क्यों लिखा है? तो मैं वही कहूंगा, अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए पिछले चैप्टर के नोट्स, जहां पर मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था। वहां पर आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 2a क्यों लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताए बार बार आपको, और जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा क्यों लिखा जाता है। इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। अच्छा सर, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का एक केंद्र मान लेते हैं O, और इससे कितनी दूरी पर है? R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। लेकिन याद रखना, ये इससे जो बिंदु P बनाएंगे वो कहां बनाएंगे? यहां पर बनाए बिंदु P, यहां पर बनाए, कहां पर बनाएंगे बिंदु P? कहीं पर भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आखिरी लाइन जरूर पढ़िएगा कि रेखा OP, यानी O तो ये रहा, और P बिंदु, जो भी P बिंदु रखेंगे वो जो रेखा बनेगी OP, वो OP जो है द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाती है। इसका मतलब हम ये जो P वाली OP जो रेखा लेंगे, P बिंदु जो लेंगे, वो कहां पर लेंगे? इस हिसाब से लेंगे कि ये जो है इस वैद्युत द्विध्रुव से कितना कोण बनाए? कुछ थीटा कोण बनाए। ये लीजिए साहब, ये बना ली थीटा कोण। OP रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड अपन ने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। और फिजिक्स की खासियत आपको वैसे ही पता है, मेरे लेक्चर्स में आपने कई दफा सुनी होगी, सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम। तो ये अपन ने क्या बना लिया? एक सुंदर डायग्राम बना लिया। छी, सुंदरता का नाम लेते ही गड़बड़ी आ गई। ओह, बिल्कुल सीधी सीधी मिलाएंगे ऐसे, यूं सीधी सीधी। ठीक है, तो माना कि ये जो दूरी है बच्चों, ये मान लेते हैं अपन R1 है, और ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं कुछ R2। तो इस चित्र से अपन क्या क्या कह सकते हैं? इस चित्र से हम क्या क्या कह सकते हैं, जल्दी बताइए। हम कहेंगे कि हमें AP दे रखा है कितना? R1। हमें BP दे रखा है क्या? हाँ सर, कितना? R2। हमें AB दे रखा है क्या? कितना? 2A। क्या हमें ये दोनों दिशा भी दे रखी है? हाँ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि ये O जो है ये इसका केंद्र बिंदु है। ये O क्या है?
ये केंद्र है। अब चूंकि ये ए बी का केंद्र है, इसका मतलब ये ए बी को समान भागों में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ओ ए और ओ बी बराबर है, और कितनी है सर? इस पूरी दूरी का आधा हिस्सा, यानी 2a/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ पर? a, यानी कि ये दोनों दूरी किसके बराबर है? a के बराबर है। पिक्चर क्लियर है? अच्छा सर, अब इसमें हम जो है एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या सर? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक कुछ चीज जो है ऐड ऑन करेंगे, इसमें अलग से बनाएंगे। क्या? देखो समझो ध्यान से। क्या है अपन को, अपना मकसद क्या है? अपन को विभव का मान निकालना है, तो उसके लिए वो चीज करनी ही पड़ेगी। इसलिए अब समझने वाली बात क्या है कि अपन आखिर करेंगे क्या, तो वो देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझते जाइए। हम क्या करने जा रहे हैं बेसिकली, यार इसको इधर लिख देता हूं ना, फालतू में ये राह में रोड़ा बन रहा है। एपी कितना था? R1। अच्छा सर, अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। बिंदु ए व बी से ओपी पर अभिलंब गिराने जा रहे हैं। ओहो हो, ये क्या करने जा रहे हो साहब आप? अभिलंब, अभिलंब बनाने पर, अभिलंब बनाने पर या अभिलंब डालने पर, ज्यादातर बोली में ही आता है अभिलंब डालने पर, परपेंडिकुलर डाला। कैसे डालेंगे सर? ध्यान से देखो, ए से ओपी पर, ये है ओपी रेखा। अब देखो ये तो रेखा है, रेखा क्या करती है? रेखा अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ती है। वह वो वाली रेखा की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये जो ए है, ये जो ओपी रेखा है, रेखा का मतलब होता है जो दोनों दिशा में और एक्सटेंड की जाती हो। शायद प्रीवियस या पता नहीं कौन से लास्ट या लास्ट टू लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया भी था, रेखा क्या होती है, रेखा खंड और किरण क्या होती है, ये तीनों चीज बताई थी मैं। तो इसका मतलब ये जो रेखा है, ये जो ओपी रेखा है, इसको अगर मैं थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूं तो इस ओपी रेखा में कोई चेंज नहीं होता। भाई रेखा है ना, रेखा मतलब दोनों दिशा में जा सकती है, रेखा खंड नहीं जा सकता। तो इसको क्या कर दिया मैंने, इस ओपी रेखा को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। सर क्यों? नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बिंदु ए से ओपी रेखा पर अभिलंब नहीं डाल पाएंगे। अभिलंब डालने के लिए हमने ऐसा करा है। अब डाल सकते हैं क्या सर? तो सर आप ये नहीं करते और यहाँ पर नहीं डाल सकते थे सर, ऐसे कैसे अभिलंब? तो मेरे को ये बताओ, क्या ये जो रेखा है ये ओपी पर अभिलंब है? सर ये नहीं तो कोई दूसरी डल जाएगी, ये वाली डल जाएगी, ये वाली डल जाएगी, कोई सी नहीं डल सकती। केवल इस पर अभिलंब एक ही शर्त पर डल सकता है, जब ये एक्सटेंड होए थोड़ी। अब जो है अपन इस पर क्या डाल सकते हैं? एक अभिलंब डाल सकते हैं, यानी कि एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, एक परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं। ये लीजिए साहब। और ऐसे ही बी बिंदु से भी इस ओपी रेखा पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये लीजिए सर, इस बी बिंदु से भी एक अभिलंब मैंने यहां पर ऐसे करके गिरा दिया। ये मेरे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो नाम दे दो दोनों को, मान लेते हैं ये एम है और मान लेते हैं ये कुछ एन है। क्या करा अपन ने? बिंदु ए और बी से ओपी रेखा पर क्या गिराया? एक परपेंडिकुलर गिराया। आइए देखते हैं, बिंदु ए व बी से ओपी पर अभिलंब बनाने पर दो अभिलंब बने, एक बना ए एम और एक बना बी एम। अच्छा सर, ठीक है सर। करा क्यों? जैसा कि अपन ने बताया, अपना जरूरी है करना, नहीं तो पार नहीं पड़ी। अब इससे हुआ क्या, ध्यान से समझना, इससे हुआ क्या। पहली बात तो ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है, अभिलंब है किसके? ओपी पर। दूसरी बात, बी एन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? ओपी पर। अच्छा, तो पहली बात, दो बात तो ये हुई। दो बात और हुई, क्या? अगर ये कोण थीटा है तो क्या ये कोण भी थीटा होगा? हाँ ना बोलो। हाँ सर, ये क्लेश हो रहे हैं, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट को कमेंट करके बताइएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल ए, कौन सा एंगल? एंगल ए ओ एम जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल बी ओ एन के। और दोनों के दोनों कोण कितने हैं? थीटा कोण है। ये दो चीज इसकी वजह से हो रही है, ये दोनों काम में आएगी, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। ठीक है,
और ये चीज हमें पता ही है कि OA और OB बराबर है, ये तो अपन पहले भी बोल दिए थे, ये चीज तो अपन ने पहले ही बोल दी थी चित्र से। लेकिन अभिलंब गिराने के बाद अपन ये दो चीज और एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, एक ये वाली और एक ये दो चीज एक्स्ट्रा बोल सकते हैं अभिलंब गिराने। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। तो उतार लिया सबने, आइए अब देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ए व बी OP पर अभिलंब है, ठीक है, और ये इससे थीटा कोण आने। अब ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि इन दोनों पर ये अभिलंब जो गिरा गया है, इससे एक बात और अपन कह सकते हैं जो डेरिवेशन में इस्तेमाल होगी, वो क्या है, वो ये है बच्चों कि साहब ये जो अपने पास ये जो OP दूरी है, ये कितनी मानी थी, ये अपन ने मानी थी R। ठीक है, लिखा नहीं क्या, ये लो लिख लो, ये अपन ने कितनी मानी थी, ये अपन ने मानी थी सर R दूरी मानी थी। ध्यान से समझो बच्चों, असल में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था जब पिछले चैप्टर में, तब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो माइनस की और प्लस की होते हैं, ये दोनों अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज क्या अपने से इतनी दूरी पर रह सकते हैं जितनी दूरी पर दिखाया, नहीं, अपोजिट जेंडर आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी आपस में अट्रैक्ट, तो यानी कि असल में क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जिसे अपन 2a कहते हैं या 2l कहते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि अपोजिट जेंडर। ये तो मैंने जूम इन करके आपको इतना बड़ा डायग्राम बताया है। तो असल में तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम रहती है। किसके मुकाबले कम रहती है, इस बिंदु की दूरी के मुकाबले, जो इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से अपन लेते हैं, इसके मुकाबले इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिसको अपन पिछले चैप्टर में कैसे लिखते थे, जिसको अपन ऐसे लिखते थे, कैसे लिखते थे कि R जो है वो बहुत 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 बड़ा है, किससे, 2a से या a से, कुछ भी कह लो, 2a लिखोगे तो भी कितना अंक बड़ा हो जाएगा, और a भी रहने दोगे तो भी कितना अंक बड़ा हो जाओगे, a लिख लो 2a लिख लो, ज्यादा कोई वाली बात नहीं है, a लिख लो 2a लिख लो, 2a होकर भी ये इससे बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, यानी कि बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो OP है ये बहुत 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 बड़ा है, किसके मुकाबले, AB के मुकाबले। ऐसा होता है वैद्युत द्विध्रुव में, ऐसा होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव से ऐसा ही होता है, तभी वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो इसका मतलब एक्चुअल में ये डायग्राम कैसा दिखेगा, ये तो मैंने जूम इन करके बनाया डायग्राम, तो फिर एक्चुअल में डायग्राम कैसा होता है, ये दोनों इतनी दूर नहीं रहते, बहुत करीब रहते हैं, तो कैसे, कितना क्या करीब रहते हैं, एक्चुअल में कैसा होता है, तो ध्यान से समझो कैसा होगा, समझने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। जैसे मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, बस इतनी पास रहता है, ये बिंदु A, ये बिंदु B, और इनका ये रहा केंद्र O। कोशिश करना जूम इन करके देख लो, नहीं तो ऐसे देख नहीं पाएगा। और इससे बेहद इस दूरी पर रहता है बिंदु P, ये जो दूरी रहती है R, और ये इन दोनों के बीच की दूरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, 2a। तो इतना अंतर रहता है, ये इतना दूर और ये इतना पास, इतना छोटा तो ये, और कहाँ इतना बड़ा ये, इसके मुकाबले कहाँ टच हो रहा है, इसको और ले जाओ फिर, और इतना दूर रहता है ये इसके मुकाबले। और अब आप सोच के देखो, अगर इन दोनों के बीच की दूरी इतनी कम है और इसके केंद्र O से जो है ये इस तरफ, ये जो यहां से इधर गया है R, इस कंडीशन में जब अपन ये चीज फॉलो करेंगे, अभिलंब डालेंगे, तो वो कैसा दिखेंगे, कैसे दिखेंगे वो, इतने छोटे से पता ही नहीं पड़ रहा अभिलंब भी है क्या, इतने छोटे से, देखो BN और ये AM, पता ही नहीं पड़ रहा अभिलंब भी है क्या। इसका मतलब क्या, अगर इस नामों को मिटान दूं मैं, क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि फिर ये जो मैं बनाया हूं डैश डैश करके, अगर ये चीज मिलाऊं मैं, तो आपको, अब आप मुझे बताओ, अब आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो AP दूरी है, ये था O, ये जो AP दूरी है ये लगभग OP के ही बराबर है, OP भी नहीं तो ये M भी अगर कंसीडर करो आप, ये वाला M बिंदु भी कंसीडर करो, तो ये AP जो है ये MP के ही बराबर है, या OP के, मतलब कि ये वाली दूरी, ये वाली बीच वाली दूरी और ये साइड वाली दूरी, ये आपस में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इनकी दूरियों की लंबाई में अंतर नहीं होता इतना ज्यादा, समझ रहे हो। इसलिए अपन जो है, अगर इसको भी ना भी मानो, इसको भी अगर कंसिडर ना करो, तो ये और ये तो लगभग बराबर ही रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो अंतर आया है ना OM, इसका मान बहुत ज्यादा नहीं होता,
ये बहुत छोटा सा होता है ये OM, ये इसका विलंब यहीं पर गिर के रह जाता है। इसका मतलब यहां से जो दूरी खींचते हैं और ये जो दूरी जा रही है ये लगभग आपस में बराबर ही रहती है। क्यों? क्योंकि ये चीज असल में बहुत छोटे लेवल पे हो रही है। वैद्युत द्विध्रुव ये दोनों आवेश अलग अलग कैसे रह सकते हैं? इसलिए चूंकि इस फील की वजह से अपन ऐसा कह सकते हैं, क्या चीज, क्या कह सकते हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं कि ये जो एपी है, ये जो एपी है जिसका मान कितना है R1, ये जो एपी है ये लगभग बराबर ही है किसके, ये लगभग बराबर ही है किसके, इस एमपी के, किसके, इस एमपी के, लगभग बराबर ही। दूसरी बात, अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो गैप रहता है OM ये बहुत ज्यादा नहीं होता, इसका विलंब यहीं पर गिर जाता है अगर छोटे लेवल पे देखा जाए। इसका मतलब अगर ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है तो इसका मतलब यहां से गिराया गया अभिलंब की वजह से जो गैप होएगा ON वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता। हाँ ऑब्वियसली ये भी नहीं होता बहुत ज्यादा, इसका भी अभिलंब यहीं पे कहीं पे गिर जाता है। इसका मतलब ये जो दूरी है वो भी इस ही दूरी के बराबर होती है। अरे यार ये एन जो है बहुत ज्यादा नहीं होता, ये बहुत बहुत करीब ही होता है असल में। ये बिंदु M और बिंदु N O के बहुत करीब होते हैं, इतना करीब कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि N बिंदु ही O बिंदु है और O बिंदु ही M बिंदु है, यानी कि O, M और N ये तीनों बिंदु कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही बिंदु है, गंगाधर ही शक्तिमान है, एक ही बिंदु है, ये तीनों अलग अलग बिंदु नहीं है, इतने करीब होते हैं ये तीनों। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, M बिंदु, O बिंदु, N बिंदु इतने करीब होते हैं कि अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये तीनों बिंदु अलग अलग नहीं है, एक ही बिंदु है, इतनी कम दूरी होती है इनके बीच की, समझ रहे हो, इतनी कम दूरी होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं चूंकि ये N ही O है इसलिए ये जो दूरी है यही इसके बराबर है। यही यही चीज अपन आगे प्रकाशिकी में एक डेरिवेशन आता है वहां पे भी यही चीज फॉलो करते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि BP ही क्या है, NP है, यानी कि BP जिसका मान क्या है R2 ये लगभग बराबर है किसके, NP के। समझे, इतने पास होते हैं। क्यों क्यों लिख रहे हैं अपन ये चीज, क्योंकि बिंदु N व M की दूरी या बिंदु N व M बिंदु O के बहुत, या अति लिख लो शुद्ध हिंदी में, अति समीप है, बहुत ज्यादा समीप होते हैं, इसलिए अपन ये चीज कह सकते हैं। ठीक है, यही चीज मेन चीज इसमें जो है फील करने वाली, इसी वजह से जो है डेरिवेशन टफ लगता है बच्चों, और कुछ ही नहीं। अब चूंकि ये चीज अपन ने सीख लिया, अब अपन क्या कह सकते हैं कि R1 जो है वो किसके बराबर है, MP के। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो MP है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं MP को OP प्लस OM, कैसे लिखा, ये पूरी दूरी है ना तो इसको दो भागों में तोड़ लिया, OP प्लस OM, OP प्लस OM, ठीक है। ऐसे ही R2 यानी कि इस BP को लिख सकता हूं, R2 किसके बराबर है, NP के, और ये जो NP है इसको कैसे लिख सकता हूं, NP को कैसे लिख सकता हूं, OP की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं कि साहब OP में से क्या माइनस करो कि NP आ जाए, तो OP में से आप ये माइनस कर दो ON, OP में से ON माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास NP आ जाएगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब एक चीज और देखो, डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं तो अपने पास दो त्रिभुज अपन को दिख रहे हैं साफ साफ, कौन कौन से त्रिभुज, पहला तो दिख रहा है AOM और दूसरा दिख रहा है अपन को B त्रिभुज BON, सबको दिख रहा है, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं। अब इस त्रिभुज को एक काम करते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए एक बारी बना लेते हैं, अलग से बना लेते हैं। तो माना कि ये है मेरे पास O, अच्छा O पर थीटा कौन है, तो ये लो साहब, और M पर ये है तो AOM और BON, ठीक है, ये थीटा कोण हो गया और N पर अभिलंब हो गया। अच्छा सर, अब ध्यान से देखो, ये AO जो है, AO कितना है, ये देखो AO लिख लो या OA लिख लो, तो OA का मान कितना है A, ये लो सर,
ऐसे ही OB का मान कितना है A, ये तो पहले ही बता दिया था। दूसरी बात, और कुछ दे रखा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं दे रखा, ये दे रखा है थीटा, ये दे रखा है। अब इस त्रिभुज से अगर आप मुझे कॉस थीटा का मान निकाल के बताओ तो मैं मान जाऊंगा, और इस त्रिभुज से भी आप कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है लाल बटे कक्का के अनुसार आधार बटे कर्ण, यानी कि बद्री अपॉन हर। आधार कितना है सर इसका? OM, और कर्ण कितना है? कर्ण है सर इसका A। यहां पर भी आधार कितना है? आधार है सर इसका ON, और कर्ण कितना है? कर्ण है सर इसका A। अच्छा सर, ये कोण भी थीटा है, ये कोण भी थीटा है, दोनों कोण बराबर है। यहां से अगर आप OM का मान निकालो तो OM का मान क्या आ जाएगा सर? सर इस A को इधर भेज देंगे तो OM का मान आ जाएगा A cos थीटा। OM का मान कितना आ गया? OM का मान आ गया A cos थीटा। यहां से भी अपन क्या कह सकते हैं? ON का मान कितना आ जाएगा? A cos थीटा। इसको मान लेते हैं आप समीकरण नंबर, ठीक है। एक काम करो, पूरे को ही मान लो, या अलग अलग मानोगे? अलग अलग मानोगे तो अलग अलग मान लो, ये लो। तो अलग अलग मानोगे तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, तो क्या बोलेंगे? समीकरण 3 व 4 को समीकरण 1 व 2 में रखने पर, इन दोनों समीकरणों को रेस्पेक्टिवली, भाई OM की जगह OM का मान और ON की जगह ON का मान, दोनों की जगह मान रख दो उठाकर, ठीक है। रख देते हैं, मिटान दिया जाए। आइए रख के देखते हैं, ठीक है। ये लीजिए, शायरी पढ़नी है क्या? एट द एंड ऑफ द लेक्चर अपन ने एक चीज तय की थी, आइए देखते हैं। R1 बराबर OP, अच्छा मैंने लिखा तो है ही नहीं, समीकरण 3 व 4 को, समीकरण 3 व 4 को समीकरण 1 व 2 में रखने पर, आ जाइए रखते हैं। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा? R1 बराबर आ जाएगा OP प्लस OM कितना? A cos थीटा। ऐसे ही R2 बराबर OP माइनस A cos थीटा। समीकरण नंबर 5 और 6, ये अपने पास R1 और R2 के मान निकल करके आ गए हैं। अच्छा सर ठीक है, मान लिया तो कुछ ही नहीं। अब आप जो है क्या करेंगे? अब आप जो है, अच्छा यहाँ पे OP का मान भी पटक देगा। OP का मान कितना था? OP का मान R था ना, इसकी जगह क्या लिख देते हैं? R लिख देते हैं, इसकी जगह अपन लिख देते हैं R, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, है ना। अब अपन क्या करेंगे? विद्युत आवेश का मान निकालें। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि आखिर अपने पास क्या होता है, -Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो इसके कारण वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? तो इसके कारण वैद्युत विभव हो जाएगा V at A, कितना हो जाएगा? V1 मान लेते हैं। तो Q माइनस का है इसलिए माइनस लगा देंगे, KQ बटे का R1। ऐसे ही अगर मैं क्या बोलूं, +Q आवेश के कारण विभव, अरे यार इस P बिंदु पर दो आवेशों की वजह से वैद्युत विभव होगा, एक इसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा, इसलिए दोनों की वजह से निकालना पड़ेगा। तो +Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो ये कितना हो जाएगा? V2 बराबर प्लस का KQ बटे का R2। पिक्चर क्लियर? अब दोनों को जोड़ देंगे, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव का मान आ जाएगा, ठीक है। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? दोनों की वजह से जो होगा वैद्युत विभव, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसकी वजह से माइनस में, इसकी वजह से प्लस में है, तो KQ बटे R2 माइनस KQ बटे R1। हाँ ना बोलो? हाँ सर। KQ आ जाएगा कॉमन, और ये आ जाएगा अपने पास 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। ये आ गया बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। अच्छा सर, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2
बटे R1 R2। R1 और R2 का मान समीकरण 5 और 6 से उठा करके इसमें पटकेंगे, तो समीकरण 5 व 6 से क्या आ जाएगा कि साहब P बिंदु पर विभव आ जाएगा KQ। R1 का मान कितना, R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस R2 का मान कितना, R2 का मान होगा R माइनस ए कॉस थीटा अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा और R माइनस ए कॉस थीटा। सिंपल। अब देखो ऊपर तो सिंपल है, माइनस है तो माइनस कर दो ऊपर, तो के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा। अब माइनस है, अंदर माइनस भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। कुछ कट रहा है उसे काट देंगे, क्या कट रहा है, प्लस का आर और माइनस का आर कट रहा है, उसे काट देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर आर प्लस ए कॉस थीटा और आर माइनस ए, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी मैंने इसमें इस्तेमाल की है, इसलिए ये चीज हुई। ठीक है, अच्छा सर। अब जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या चीज बताई थी सर, कि आर जो है, चूंकि ठीक है ये तो हो गया ऊपर के लिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि R जो है, या ऐसे कह लो कि A जो है वो बहुत 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 छोटा है किससे, R से। इसका मतलब A का यदि स्क्वायर कर देंगे तो वो तो साला भयंकर रूप से छोटा हो जाएगा R से। A का स्क्वायर तो इतना छोटा हो जाएगा, A का स्क्वायर जो है वो R स्क्वायर के मुकाबले इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा कि उसको अपन कंसिडर ना भी करे तो चलेगा। सर फील यानी फील दिलाओ। देखो ए अगर मान लेते हैं अपने पास हाफ है, यानी कि 0.5 है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे तो ये तो 1/4 हो जाएगा, 0.25, 0.5 से और छोटा। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, 1/2 भी नहीं होता, यानी कि ए का मान होता है 1/100, 1/100 मानो लो, अभी देखो पता पड़ जाएगा 0.01, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.0001, यानी कि ए का स्क्वायर इतना छोटा हो जाएगा कि उसको अपन लमसम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। किसके मुकाबले, आर स्क्वायर के मुकाबले इतना छोटा हो जाएगा। इसलिए ए स्क्वायर का मान लमसम क्या पटक देंगे, 0। इसलिए यहां पर ए स्क्वायर की जगह क्या पटकेंगे, 0। इसके इसलिए पटक पा रहे हैं क्योंकि ये आर के कंपैरिजन में लिखा है। अगर अलग से लिखा रहेगा, ऊपर अलग से लिखा रहेगा, आर के कंपैरिजन में नहीं लिखा रहेगा तो नहीं करेंगे ऐसा। आर के कंपैरिजन में लिखा रहेगा प्लस में माइनस में, तब अपन ऐसा कर सकते। तो जैसे ही आर ए स्क्वायर का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या आ जाएगा अपने पास। अपने पास आ जाएगा पी बिंदु पर कुल विभव आ जाएगा अपने पास, देखो ध्यान से, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा अपॉन नीचे आर स्क्वायर, सिंपल क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर का मान अपन ने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये चीज 0 हुई तो ये 0 से गुणा होकर के 0 ही देगी, तो यानी कि यहाँ पर 0 बचा है। आर स्क्वायर में से 0 जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। अब अगर आप ध्यान से चील की निगाह से अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, क्या चीज मिलेगी, देखो k मिलेगा, q मिलेगा और मल्टीप्लाई में 2a मिलेगा। बताओ गलत कह रहा हूं क्या मैं, q और 2a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, q गुणा 2l। मैंने तो 2l बताया था, यहां पर a मान लो, दोनों के बीच की दूरी। तो इसलिए ये किसका सूत्र है, ये P का सूत्र है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसलिए आपके पास P बिंदु पर जो वैद्युत विभव निकल कर आता है वो क्या आता है, वो आता है आपके पास KP cos थीटा बटे आर स्क्वायर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर होता है Q गुणा 2a के। ये कहां पर पढ़ाया था मैंने,
पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, तो P बिंदु पर अपने पास वैद्युत विभव का सूत्र निकल करके आ गया KP cos थीटा बटे R स्क्वायर, जहां पर R क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी है P बिंदु तक की। ये P बिंदु नहीं है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। थीटा क्या है, वो उस OP रेखा का जो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से कोण। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। शायरी बच्चों कुछ इस प्रकार है कि इससे पहले कि अना मेरी उड़ाती मुझको, अना होता है बच्चों घमंड, ईगोइस्टिक पावर। इससे पहले कि अना मेरी उड़ाती मुझको, खाक मुट्ठी में भरी और उड़ा दी मैंने, और उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, मगर उसी कागज से नाव बना दी मैंने। इसके पीछे जो मोटिवेशन छुपा है वो ये है कि भले ही उसने एक कागज पर सैलाब की तस्वीर भेजी थी, यानी कि वो उस पर अटैक करने वाला है, उस पर प्रॉब्लम्स आने वाली है। सैलाब क्या है, एक प्रॉब्लम अपने लिए, तो उसने सैलाब की तस्वीर बना भेजी थी, मत लेकिन वो डरा नहीं सामने वाला, और उसने क्या करा, उसी कागज से समुद्र में उठने वाले उस सैलाब को पार करने के लिए उसी कागज से उसने क्या बना दी, नाव बना दी। तो इसलिए डरना नहीं है, समस्याओं पे सब्र करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी अपने आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। ठीक है, डॉट्स कनेक्ट करती हुई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।